हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो आई नो ये वीडियो जो है मेरा थोड़ा लेट हो गया है, बट वही होता है ना, मैं ये संडे में डालने वाली थी ये वीडियो, बट संडे में बहुत सारे काम होते हैं और जो भी क्लीनिंग का काम होता है, मतलब घर की क्लीनिंग जो होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो संडे का टाइम ही होता है, क्योंकि सब मिलजुल के जो काम है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, आपने देखा होगा सपना जी के चैनल पे वीडियो आया था कल, जिसमें कि उन्होंने बोला था जो द रॉड चैनल है वो भी वो अंशु को दे देंगी। ठीक है, एंड काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, जो उनकी ऑडियंस है, ठीक है, जो उनको प्यार करने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक चैनल अपना दे चुकी हैं। तो गाइज कहते हैं ना कि जो हेटर्स होते हैं, ठीक है, जो हेटर्स होते हैं वो उनको किसी के दुख या सुख से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, किसी इंसान से कुछ लेना देना नहीं होता है, बट उनको पता नहीं क्या ही एक मज़ा आता है। मतलब यहाँ वही हो गया कि आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, बट दूसरा कैसे जी रहा है, कैसे आदमी अच्छे से रह रहा है, तो उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम होती है। बाकी उनको ना ही किसी के सुख से लेना, ना किसी के दुख से लेना। एंड ये चीज़ करने के बाद भी वो आगे और भी डिमांड करेंगे। ठीक है, एंड वो ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो उन पे भी उनका हक है, मतलब उनके जो सास ससुर है उनका हक है, तो आपको उनको भी दे देना चाहिए। एंड सपना जी ने जो ये डिसीजन लिया है चैनल देने का, तो वो उन्हीं की वजह से लिया है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था, एंड उनकी जो वीडियो है उन पे लोगों ने इतने ज़्यादा हेट कमेंट कर रखे थे, इतनी नेगेटिविटी फैला रखी थी, उनके लिए इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए हैं कि मतलब आदमी 1000 बार सोचेगा ये चीज़ बोलते हुए, बट ये लोग लिख के चले जाते हैं। ठीक है, बाकी इन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि आदमी का उनके उन शब्दों का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, या आदमी के ऊपर मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इस चीज़ का, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको लिख के चले जाना है, बाकी कुछ नहीं। बस सबने ये चैनल दे दिया, ठीक है, उसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं पड़ेगा, फिर ये और डिमांड रखेंगे अपनी। तो ये वो लोग हैं जो कि ये कभी शांत बैठ नहीं सकते, इन्हें बस हेट फैलाना है हर वीडियो पे, हर चीज़ के लिए। मतलब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, राजवीर भैया का जाना, सूरज भैया का जाना, उस पर भी जो हेटर्स हैं उन्होंने पूरा जो ब्लेम है वो सपना के ऊपर रख दिया कि आपने पूरी फैमिली को खा लिया। ठीक है, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो हुआ, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो पूरा जो ब्लेम था वो सपना के ऊपर थोप दिया गया है। मतलब कैसे ये कर लेते हैं वो लोग, कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल के जा सकते हैं। कौन इंसान है, कौन बीवी है जो ये चाहेगी कि उसका जो पति है वो ना रहे। ठीक है, या मेरे बच्चे अनाथ हों, ठीक है, या मेरा ससुराल छूटे, या बच्चों के सर से बाबा दादी का हाथ हटे। कौन चाहेगा? कौन अपने हाथों से अपनी जो लाइफ है वो बर्बाद करता है? आप मुझे एक बात बताओ। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ये चीज़ कहते हुए, मतलब कुछ भी कह के ये लोग चले जाते हैं। और सपने को इन लोगों ने इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ना कि वो ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो गई। एंड इससे पहले भी ये लोग ऐसा ही कर चुके हैं। मतलब या तो जो हेटर्स हैं इनको पता लग गया है कि हम जो है इनके लिए हेट फैलाएंगे तो ये गुस्से में कोई भी डिसीजन ले लेंगी जो हम चाहते हैं। शायद इन लोगों ने वो जो कहते हैं ना दुखती नब्ज, वो पकड़ ली है। बट मुझे ऐसा लगता है सपना दी को इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी जो लाइफ है इनके हिसाब से आप नहीं जियोगी, या अपने जो लाइफ के डिसीजन है आपको इनके हिसाब से नहीं लेने हैं। आपको आपके लिए जो अच्छा है, आपके बच्चों के लिए जो अच्छा है, आपको वैसा करना चाहिए। किसी के मतलब कहने ना कहने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना इनके कहने पे चीज़ें करती जाओगे ये उतना ही आगे आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। ये रुकने वाले नहीं हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी दी, अगर ये जो हेटर्स हैं वो कहेंगे कि आरू और आरोही पे आपके सास ससुर का हक है, तो आप क्या दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो आप क्यों इन लोगों के कहने से चल रहे हो? तो आप क्यों इतना मतलब इन लोगों के कहने पे चल रहे हो, इन लोगों के हिसाब से जो है डिसीजन ले रहे हो? इन लोगों का तो काम यही है, आप अच्छा करोगे तो भी ये कहेंगे, आप बुरा करोगे तो भी ये कहेंगे। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस अपनी मतलब यहाँ हेट फैलानी है और बाकी कुछ नहीं करना है। इनको नेगेटिविटी फैलानी है। मतलब इनको ये बुरा लगता है कि कोई इंसान कैसे जी रहा है, खुद अपने दम पर कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, खुद अपनी लाइफ है वो कैसे चला रहा है। बस इनको इस चीज़ का दुख है।
तो सपना जी ने बोला एक चैनल तो वो ऑलरेडी अंशु को दे चुकी है जो कि द रॉड शॉर्ट के नाम से था, ठीक है। तो वो अंशु ने नाम चेंज कर लिया और उसका जो नाम है वो रख दिया उसने बीइंग अंशु। और एंड जो दूसरा चैनल है द रॉड, एक तो द रॉड था, एक द रॉड शॉर्ट के नाम से था, ठीक है। तो एक शॉर्ट वाला दे चुकी थी। एंड इसके बाद लोग और हेटर्स की नज़र इस वाले चैनल पे भी है और इन लोगों ने इतना उन लोगों को उकसाया इस चीज़ के लिए, इतना परेशान किया, इतने गंदे गंदे शब्द बोले इन मतलब सपना दी के लिए कि आखिर में उनको ये कहना पड़ा कि जो द रॉड है वो भी मैं अंशु को दे दूंगी। लेकिन मैं अपने लिए इतनी गंदी बातें नहीं सुन सकती हूँ, अपने लिए इतना हेट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आगे चल के क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। और मतलब मैं कैसे उनको क्या सिखाऊंगी। एंड जब वो बड़ी होंगी, जब वो वीडियो देखेंगी, हो सकता है वो कमेंट भी पढ़ें, तो वो उन बच्चियों के दिल पे क्या बीतेगी कि मेरी माँ ने हमारे लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो वो ये चीज़ नहीं चाहती हैं, वो बस इतना चाहती हैं कि मुझे चैन से जीने दो। बस वो इतना चाहती हैं कि उनके लिए हेट ना फैलाई जाए, उनके लिए हेट कमेंट ना किए जाएँ। और हेट कमेंट भी ऐसे नहीं होते हैं, मतलब इतने गंदे होते हैं। डायन शब्द का यूज़ किया जाता है कि वो पूरे घर को खा गई, मतलब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कैसे कैसे शब्द आप यूज़ कर रहे हो दूसरे के लिए। तो वो इस चीज़ से डरती हैं। एंड इसी के चक्कर में उन्होंने, मतलब जो ससुराल में कहते हैं ना एक बीवी का या बच्चे का जो हक होता है, ठीक है, वो तो खैर दूर की बात। एंड उन्होंने वो भी छोड़ दिया जहाँ उनका अपना पैसा लगा था, जैसे कि उनके जो प्लॉट वगैरह थे, मथुरा वाला घर था, उनमें भी उनका पैसा लगा था, तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। बस वो यही चाहती हैं कि लोग उनको चैन से जीने दें, उनके लिए इतने ज़्यादा हेट ना फैलाएं और इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ ना करें। एंड आपने देखा होगा अभी कुछ 1-2 दिन पहले उनका ब्लड लिया जा रहा था, शायद उनका कोई टेस्ट वगैरह था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। माइग्रेन की दिक्कत उनको ऑलरेडी है। एंड बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। इनके हेट भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि अपने दायरे में रह के आप अपनी बात सामने रख रहे हो, ठीक है, और एक होता है कि आप गालियों पे उतर आ रहे हो, लोग मतलब सामने वाले को आप इतना गंदा बोल रहे हो कि वो मनूस हैं, अशुभ हैं। आप लोग होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि वो अशुभ हैं या शुभ हैं? आपके घर तो नहीं जा रही है ना। थोड़ा तो बोलने से पहले सोच लिया करो। इन लोगों की वजह से ही सपना दीदी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मतलब जो उनका था वो तक छोड़ दिया उन्होंने। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं आज के बाद उन लोगों का ना नाम लूँगी, ना उनसे बात करूँगी। मैं कुछ मेरा जो नॉर्मल ब्लॉग होते हैं वही आएंगे, लेकिन लोगों को यहाँ भी चैन नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कैसे ये शांति से रह रही है बिना कुछ मांगे, ठीक है, अपने दम पे कैसे पाल रही है बच्चों को, खुद को कैसे संभाल पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के ना आंखों में खटकने लगी। जब वो रोती हैं तो ये लोग कहते हैं कि अपना हमेशा दुखड़ा लेके बैठ जाती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो दुखी हैं, इससे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो उन लड़कियों के पास सोशल मीडिया नहीं है, इनके पास है तो वो अपनी बात रखेंगी। इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा, जो लोग कह रहे थे ना चैनल पे सास ससुर का हक है, उनका हक है, इनका हक है, तो सपना दी या बच्चों का हक नहीं है उनकी किसी भी चीज़ पे। ससुराल में सपना दी का या उनके बच्चों का, चलो सपना को छोड़ो, उनकी बच्चियों का हक नहीं है अपने पापा की चीज़ों पे? भाई कानून भी यही कहता है ना कि जब, एंड कानून भी ये कहता है जब लड़की की शादी हो जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो वो आधे की हकदार होती है। अगर वो चाहें तो कानूनी तरीके से वो अपना पूरा आधा हिस्सा ले सकती हैं, बट उन्होंने अपना ही छोड़ दिया तो उनका तो क्या ही लेंगी। तो उन पे उनका हक नहीं था कुछ। एंड आप लोग चैनल की बात कर रहे हो। तो ये जो सोशल मीडिया होती है ना या चैनल होता है, आप चलो आप उनको दे दो, अगर वो नहीं चला पाए, ठीक है, एंड जो उनकी सास ससुर हैं उनको चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो चैनल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मतलब चैनल का जो वजूद है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे? यूट्यूब पे जब तक आप वीडियो डालते हो, अगर आपने 4 दिन का गैप ले लिया ना तो उसका ग्राफ नीचे चला जाता है। तो चैनल खाली रखने से मतलब चैनल नहीं हो जाता आपका, उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके चैनल की ग्रोथ होती है। एंड चैनल का क्या है, वो अपना अलग चैनल भी खोल लेंगी तो भी वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी ऑडियंस कमाई है, उनका प्यार उन्होंने जीता है। तो 1000 चैनल भी खोल लेंगी ना, वो भी चल जाएंगे उनके।
बट वो भी तो इसलिए इसको संभाल के रखा है कि भाई चलो उनके जो हस्बैंड हैं उनकी निशानियाँ हैं, उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने मेहनत की। अगर उनके सास ससुर को दे दिया जाए चैनल तो क्या वो उसको संभाल पाएंगे, उस पर वीडियो डाल पाएंगे डेली? ये बताओ आप लोग मुझे। एंड इस पर भी काफ़ी लोगों को ये नौटंकी लग रही होगी, मतलब सपने ने जो ये कहा है कि मैं चैनल है वो दे दूँगी और जितनी भी वीडियो हैं उस पर वो मैं प्राइवेट कर दूँगी। सपने दी ने ये बोला है कि जो वीडियो है उनको मैं प्राइवेट कर दूँगी और उसके बाद मैं अंशु को दे दूँगी, चाहे फिर वो अंशु उस पर कुछ भी करे, चाहे वो मम्मी पापा को दे, किसी को भी दे। एंड उनके 2 चैनल है ना, जो कि स्नैपी गर्ल्स और स्नैपी गर्ल्स शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स चैनल पे वो फैशन वीडियो डालती हैं और उस पर ब्लॉग डालती हैं। वो खुद की मेहनत के हैं उनके। और मतलब हद होगी, लोग कहते हैं कि आपकी जो पहचान है वो सूरज जी और राजवीर की वजह से थी, लोगों ने आपको उनकी वजह से पहचाना है, आपकी कोई पहचान नहीं था। क्यों भाई, किसी भी औरत की या लड़की की बिना हस्बैंड के या बिना ससुराल वालों के क्या कोई पहचान नहीं हो सकती है? उनका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एंड ये लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं, इन्हें कुछ भी कहने का इनको कुछ भी कहने का कोई असर है ही नहीं। इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं ये लोग कि मतलब, और शायद ये सामने वाले को वही समझते हैं, जैसे ये खुद बेशर्म है तो सामने वाले को भी यही समझते हैं कि ये भी बेशर्म है, इन्हें कुछ कहते रहो, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो सही इंसान है, जो अच्छा इंसान है ना, उसको फ़र्क पड़ता है। ये जो नेगेटिविटी फैलाते हो ना आप, उससे उसको फ़र्क पड़ता है। मतलब इन लोगों को जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका दुख दिखाई नहीं देता, उनके मासूम चेहरे इनको नहीं दिखाई देते हैं, इनको बेचारे सास ससुर दिखाई देते हैं, जिनको अपने पेट पालने के अलावा कुछ दूसरा कोई इंसान नहीं है। उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और जिसके पास 2 बेटियां हैं, खुद की पूरी लाइफ है, बच्चों का फ्यूचर है, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एंड जो हेटर्स है ना, वो ये चाहते हैं सपने दी भीख मांगे। अगर उनका बस चले ना तो वो भीख मंगवा दें, बट ऐसा नहीं होगा। और मैं बस सपने से इतना ही कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ इन हेटर्स के कहने पे आप कुछ भी मत करो प्लीज़ दी, क्योंकि ये लोग कभी नहीं थमेंगे। आप कितना कुछ भी सेक्रीफाइस कर दोगे ना, ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है? तो आप प्लीज़ इनके कहने पे मत आओ और अपना आप इन लोगों पे आप ध्यान मत दो। ये कब तक हेट कमेंट कब तक करेंगे? आप पढ़ो ही मत, क्योंकि ये इनका जो काम है ना ये वो करेंगे। तो आप अपने काम पे फोकस रखो, इनको जो कहना है वो कहने दो। एंड एक टाइम के बाद इनके भी हाथ थकेंगे ना, तो ये भी बंद हो जाएंगे। एंड ना आप हेट कमेंट पढ़ोगे और ना ही आपको गुस्सा आएगा, ना ही आप इन लोगों के कहने से कोई डिसीजन लोगे। तो प्लीज़ दी, किसी के कहने पे कोई डिसीजन मत लो। आपके लिए जो अच्छा हो, आपके बच्चों के लिए जो अच्छा हो, आप प्लीज़ वो करो, क्योंकि आपके बच्चों को पालने कोई नहीं आएगा, ठीक है? आप ही को सब कुछ करना है, तो आप किसी के कहने से आप क्यों सारी चीज़ें कर रहे हो? जब आप ही को सब कुछ करना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई आपके बच्चों को खिलाने नहीं आएगा, कोई आपके बच्चों को पालने नहीं आएगा, तो आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है किसी के कहने से? जो कह रहा है उसको कहने दो। एंड जो हेटर्स है ना, इनको सपना दी की हर चीज़ से दिक्कत है, चाहे उनके मतलब उनके मैके वाले रह रहे हैं उनके पास, उनसे दिक्कत है, उनकी मम्मी से दिक्कत है, उनकी भाभी से दिक्कत है। यार आपको उनकी हर चीज़ से दिक्कत है तो आप देखते क्यों हो उनको? उनके ब्लॉग आप क्यों देख रहे हो? उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप मेरे आके ब्लॉग देखो, आपको नहीं पसंद है मत देखो, बट आप कोई नहीं होते हो किसी के ऊपर कोई प्रेशर डालने वाले, ठीक है? या किसी के ऊपर कोई डिसीजन थोपने वाले। जो उनका मन होगा वो करेंगी। एंड एक टाइम के बाद ना वो आपके जो हेट कमेंट्स हैं ना, वो उनसे भी शायद उनको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।